इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत और चीन पर लगी हुई हैं, क्योंकि 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद खदशा है कि चीन और भारत में कहीं जंग ना हो जाए। बैनुल-अक़वामी मीडिया इस खदशे का इजहार कर रहा है कि दोनों एटमी ताकतें आपस में उलझ सकती हैं और सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है, क्योंकि 1962 की जंग के 5 साल यानी 1967 में चीन और भारत के फौजियों में तसादुम हुआ था, जिसमें 80 भारतीय फौजी मारे गए थे। इस वाक़े के बाद ये अब तक का सबसे संगीन वाकया है, क्योंकि 1975 में चीन के साथ झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए थे और अब 20 फौजियों की हलाकत हो चुकी है। इसलिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा है। उनकी खामोशी पर ऑपोजिशन ने सवाल उठाया कि 2 दिन हो गए, नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी सवाल उठाया गया। नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस पर बयान तो दिया था, मगर चीन के हवाले से कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के खिलाफ वो कहते नहीं थकते, चीन के खिलाफ खामोश हैं। हालांकि 20 फौजी मारे गए। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, उनके काबीना के अहम अरकान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह भी खामोश थे। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल भी खामोश थे। जिसके बाद अपोजिशन रहनुमा सोनिया गांधी ने बयान दिया कि आज जबकि मुल्क भर में चीनी कार्रवाई के बाद गम और गुस्सा है, वज़ीर आज़म को सामने आना चाहिए और कौम को बताना चाहिए कि चीन ने कैसे ये जारहाना कदम उठाया है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि वज़ीर आज़म क्यों खामोश हैं, वो चुप क्यों रहे हैं। बस बहुत हो गया, हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था। चीन की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे फौजियों को मारे, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करें। इसके अलावा अपोजिशन के एक और रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया कि यह वक्त है वज़ीर आज़म मोदी मुल्क के सामने हक़ाइक़ रखें। क्या वो तस्लीम करेंगे कि वो मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो गए। अपोजिशन रहनुमाओं की तनक़ीद के बाद आज नरेंद्र मोदी ने फौजियों की हलाकत पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि भारत अमन चाहता है, मगर उकसाने पर जवाब देगा। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। लहजा अलग है, ज़बान में फ़र्क है, अल्फाज के चुनाव में फ़र्क है। नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा जुमे को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। इसके अलावा आज भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि 20 इंडियन फौजियों की हलाकत पर परेशान कुन और तकलीफदा नुकसान है। साथ ही आज एक बार फिर से चीन ने वाज़ेह किया कि उसे सरहदी झड़प का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इंडियन फौजियों ने तयशुदा उमूर की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। साथ ही चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि चीन मज़ीद तनाज़ात नहीं चाहता। इसके अलावा चीन के एक तर्जुमान का बयान सामने आया। तर्जुमान ने कहा कि इंडियन फौजियों ने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की, दानिस्ता तौर पर चीनी फौजियों को उकसाया और उन पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकों के माबैन आमने सामने का तसादुम हुआ और अमवात हुई। भारत अपने फौजियों को सख्ती के साथ रोके और तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करे। पीर की रात को भारतीय फौजियों की हलाकत हुई। फिर कई घंटों की खामोशी के बाद आज आखिरकार भारतीय वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल दिया, मगर वो भी अपोजिशन के दबाव पर, वरना मोदी खामोश थे। अपोजिशन ने दबाव डालकर उन्हें बोलने पर मजबूर किया। हालांकि जब पाकिस्तान की बात हो तो इंतखाबात से पहले हो, इंतखाबी मुहिम के दौरान हो और या फिर बाद में हो, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। कोई वाकया ना भी हो उसके बावजूद भी मुसलसल बयानात देते हैं, वोट लेने के लिए बयानात देते हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाते रहते हैं। जब सीमा ललकारती है ना, तब नेताओं की बयानबाजी नहीं होती है, जवानों की उंगली चलती है, ट्रिगर पर उंगली चलती है। अनाप शनाप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये आपको शोभा देता है क्या? आप मुझे बताइए। मोदी ने जवाब देना चाहिए कि सीमा पर बैठे जवान ने अपनी उंगली से ट्रिगर दबा करके जवाब देना चाहिए। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए। भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है। अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है, और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे।
हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? तो नरेंद्र मोदी ओपोजिशन पर इल्जाम लगाते थे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात क्यों नहीं देती और खुद पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाते थे, मगर अब ओपोजिशन उनसे कह रही है कि चीन के खिलाफ बयान क्यों नहीं देते, अपनी खामोशी को तोड़ें। ओपोजिशन के दबाव के बाद नरेंद्र मोदी ने फाइनली जवाब दिया, उसमें भी लहजा अलग, लफ्ज़ों का चुनाव अलग है, जो कि वाज़ेह तौर पर नजर आया। इसकी एक वजह है और वजह है चीन की मुआशी ताकत। एक वक्त था जब भारत और चीन की मईशत एक जैसी थी, मगर अब चीन की मईशत भारत के मुकाबले में बहुत बड़ी हो गई। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम $297 था और फिर 30 साल बाद भारतीय मईशत का हजम $2700 अरब हो गया, मगर चीन की मईशत उससे 5 गुना बड़ी हो गई। चीनी मईशत $13,400 अरब। इसी तरह 1988 में चीनी बरामदात $40 अरब थी, भारतीय बरामदात $17 अरब थी, यानी सिर्फ 2.5 गुना ज़्यादा। मगर फिर 30 साल बाद 2018 में जब भारतीय बरामदात $330 अरब हुई तो उस वक्त चीनी बरामदात $2,400 अरब तक पहुंच गई, यानी भारत की मईशत के कुल साइज के बराबर सिर्फ चीन की बरामदात पहुंच गई। यानी 1988 में जो सफ़र दुगने से शुरू हुआ वो 30 साल बाद 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया, यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज़्यादा हो गई। इसी तरह 1988 में भारत अपने दिफा पर $10 अरब खर्च करता था, चीन $11 अरब खर्च करता था, यानी दोनों बराबर। मगर 30 साल बाद अब भारत अपने दिफा पर $71 अरब खर्च करता है और चीन $261 अरब खर्च करता है। चीन ने मुआशी तरक्की करके भारत को दिफाई मुहाज पर पीछे छोड़ दिया, क्योंकि पहले मुआशी मुहाज पर पीछे छोड़ दिया। मुल्क तरक्की करता है मईशत की मजबूती से, मईशत मजबूत होगी तो मुल्क की दिफा भी मजबूत होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक, बाद खबरों बात करेंगे।